हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। हमारा ध्यान बनता है हम क्वार्टर टू के नतीजों में दो चीजों को खास देखें। सबसे पहला है दोस्तों डिमांड। जो डिमांड ऑब्वियस है, रिजल्ट आने से आपको उनके रेवेन्यू से डायरेक्ट पता चलती है कि ट्रेंड कैसा है। पर यही डिमांड रिजल्ट आने से पहले इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल डेटा से भी पता चल सकती है कि ट्रेंड कैसा है। साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये भी दोनों अंशों में रिजल्ट आने के बाद नतीजों से पता चलती है। उसके साथ ही जो इन्फ्लेटरी डेटा आते हैं उससे पता चलती है। पर दोस्तों, बहुत ज्यादा माथाकूट में ना पड़ के अगर ये दो चीज पे हम ध्यान देते हैं, डिमांड दैट इज सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कंपनी, ये दो चीज पे दोस्तों अगर ध्यान देते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हमारी जो कंपनी जहां पे हम निवेश कर रहे हैं या करने का प्लानिंग कर रहे हैं, इसका ट्रेंड कैसा रहेगा। अब ट्रेंड रहेगा दौड़ेगी, कुछ समय रेंज बाउंड रहेगा कि तोड़ेगा। दोस्तों, वर्ल्ड के जो डेटा है, इकोनॉमिकल डेटा है दुनिया के, ये डेटा अच्छे नहीं। ये आपकी कंपनियों को नीचे खींचते हैं क्योंकि एक फियर आता है वहां से। पर फिर भी क्या आपके डेटा इतने स्ट्रांग है कि ये डर को पार करके ऊपर निकल जाए। तो दोस्तों, इस सीरीज में मैं तीन पार्ट में आप लोगों को डेटा प्रेजेंट करना चाहूंगा। ऑटो के डेटा आ चुके हैं दोस्तों। 2015 से स्लो था, 2017 से जबरदस्त मंदी दुनिया भर में छाई, और सिर्फ 2017 ऑटो इंडस्ट्री में एक म्यूटेड फेज आ गया। म्यूटेड ठीक है, वॉल्यूम बेस पे तो डिकेइंग आ गया। तो वॉल्यूम पे 2017 से हमने भारत में भी गिरावट देखी, जिसकी इफेक्ट आपने भारत की ज्यादातर कंपनियों में देखी। तो हम कौन से डेटा देखेंगे? तो हम तीनों चीज देखेंगे। सबसे पहली इंडस्ट्री के डेटा, ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल कैसा कर रही है। पर इस बार के ऑटो इंडस्ट्री के डेटा कुछ स्प्लिट है। स्प्लिट माने सेलिब्रेशन में स्प्लिट है। दोस्तों, भारत में जब सेलिब्रेशन आते हैं तो वाहनों की जबरदस्त खरीदी होती है। तो सेलिब्रेशन के सीजन से पता चलता है ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेंड कैसा रहेगा इस साल। अब सेलिब्रेशन में एक नवरात्रि तो गई है, तो हम सबसे पहले नवरात्रि के डेटा से इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे कि लोगों का मिजाज ऑटो के लिए कैसा है। तो पहला डेटा क्या है दोस्तों? नवरात्रि का डेटा। दूसरा डेटा कौन सा देखेंगे? ओवरऑल होलसम। अभी तक दो क्वार्टर खत्म हो चुके हैं दोस्तों, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू। 6 महीने का ऑटो का हाल क्या है, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी सीरीज में दोस्तों अलग अलग कंपनियों के जैसे जैसे नतीजे आएंगे, हम लोग आपके साथ इतनी डेटा को इंटरप्रेट करके बात करेंगे। ऑटो में बजाज ऑटो का नतीजा आ चुका है। मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सबके अभी और एक एक करके डेटा आएंगे। तो ये डेटा देखेंगे तो एडवांस में भी पता चल सकता है कि उनके रिजल्ट कैसे आए। बराबर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला डेटा हम लोग देख लेते हैं, नवरात्रि का डेटा, सेलिब्रेशन का डेटा कैसा रहा। दोस्तों, ऑटो सेल्स ऑफ इंडिया नवरात्रि स्पेशल, सेलिब्रेशन स्पेशल इसे हम दोस्तों कह सकते हैं। ये डेटा हमने लिया हुआ है सोर्स से, इसका पाडा, राइट, डीलर्स का जो एसोसिएशन है। और दोस्तों सियाम से भी ये डेटा आपको मिल सकते हैं। अब इन डेटा के आधार पे हमें क्या आइडिया मिलती है ऑटो की। यस, इंडिया ध्यान रखे दोस्तों, सेलिब्रेशन का कंट्री है। वैसे सेलिब्रेशन ज्यादा उधर होते हैं जिधर पैसा अच्छा होता हो। तो इंडिया तो एक जमाने में रिचेस्ट कंट्री था, तो इंडिया वैसे भी फेमस था अलग अलग सेलिब्रेशंस के लिए। भले आज जीडीपी पर कैपिटा इतना नहीं है, पर फिर भी सेलिब्रेशन की परंपरा दोस्तों अभी भी वैसी की वैसी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला सेलिब्रेशन, नवरात्रि का सेलिब्रेशन के हम कुछ डेटा देखे जिससे गाइडेंस मिले। अब नवरात्रि के जब डेटा देखे तो पहले डेट्स भी ध्यान रखे। बहुत से लोग जो इंग्लिश डेट है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सोचते हैं क्वार्टर वन में ऐसा तो फिर 4 महीने का ऐसा। इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि एक क्वार्टर का धंधा लाख तो चार चार का मिला के 4 लाख। नो दोस्तों,
सेलिब्रेशन पे डिपेंड रहते हैं बहुत से सेक्टर, जैसे ऑटो, तो ये सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा बिकते हैं, हो सकता है मॉनसून में कम हो, राइट। तो यहाँ पे ABCD, ये क्या है, ये नवरात्रि की डेट से अलग अलग साल की। 2019 में ध्यान रखिएगा 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपका नवरात्रि था। तो जब आपका क्वार्टर टू खत्म हुआ, अब क्वार्टर टू को खाली 2 दिन का लाभ मिला था, 2-3 दिन का लाभ था 2019 में, तो इसकी इफेक्ट क्वार्टर थ्री में आई होगी नवरात्रि की। 2020 में क्या हुआ, 16 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर, तो इट वॉज क्लियर, ये क्वार्टर थ्री में इनके फिगर रिफ्लेक्ट हुए थे। 2021 में 6 अक्टूबर टू 15 अगेन दिस वॉज थर्ड क्वार्टर। और अभी का जब हम बात कर रहे हैं तो 26 सितंबर से दोस्तों 5 अक्टूबर, यानी 3-4 दिन आपको सितंबर के भी मिले, तो इसकी इफेक्ट सितंबर के नतीजों में, सितंबर यानी या क्वार्टर टू के नतीजों में थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, और दूसरा आपको इसको अभी क्वार्टर थ्री में इफेक्ट आएगी, बराबर। तो इनको ध्यान में रख कि नवरात्रि जो सेलिब्रेशन की हम बात कर रही है, मिक्स है क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री में। अब दोस्तों ओवरऑल रिटेल इंक्रीज बाय मैसिव 57% इस बार, किसके मुकाबले दोस्तों, आप देख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू 21, मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर हम नवरात्रि के वाहनों की बिक्री देखें तो धमाकेदार बिक्री हुई है दोस्तों। 57, यानी इसको कम मत आकिएगा, ये आपका मिजाज बता रहा है इंडियंस का कि हम अलग अलग सेलिब्रेशन में पैसा खर्चने को तैयार है। ये नवरात्रि था, अभी दिवाली में देखना कैसी धमाकेदार खरीदी पे लोग निकल पड़ते हैं, भले इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई है, तो ये जो आप सेक्टर देख रहे हो, इनके भी तो सबके भाव तो बढ़े हुए। इनफैक्ट टू व्हीलर के तो दाम इन्होंने 6-7 बार बढ़ा दिए, राइट। बट यस, ओवरऑल बिक्री आप देखो 57% है, जिसमें टू व्हीलर पिछले साल के मुकाबले 52% का ग्रोथ दिख रहा है। अब ये अत्यंत वीक था दोस्तों, बिल्कुल वीक था टू व्हीलर, तो टू व्हीलर में बहुत समय बाद वापस से बिक्री दिखी है, तो ये टू व्हीलर के डीलरों के लिए भी बढ़िया बात है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। थ्री व्हीलर में दोस्तों 115%, थ्री व्हीलर का वैसे भी ट्रेंड अच्छा था, काफी दोस्तों ई व्हीकल आए हुए हैं, ई व्हीकल की लॉन्चिंग ने भी अच्छा बूस्ट दिया है। चेंज होती है ना, जैसे पुराने टीवी थे आपके घर में, अभी एलईडी टीवी जगह ले रहा है, तो टीवी का सेल्स इंक्रीज होता है, इन द सेम वे कॉमर्शियल व्हीकल 48% ग्रोथ, पैसेंजर व्हीकल 70% ग्रोथ, ट्रैक्टर का तो वैसे भी ट्रेंड बहुत बढ़िया था प्री कोविड के बाद से, देखो अभी भी 58% ट्रैक्टर ज्यादा बिके हैं। तो यहाँ पे वीक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, 57% के मुकाबले देखो तो वीक कॉमर्शियल व्हीकल है, मतलब इंडस्ट्रियल एवरेज से। पर कॉमर्शियल व्हीकल 48% को ध्यान रखने का। तो दिस इज कंपैरिजन विद द नवरात्रि ऑफ लास्ट ईयर, पर इसको अगर 2020 के मुकाबले आप देखो तो दोस्तों 2 साल पहले के जो डेटा थे उससे 27% सेल्स इस बार आए हैं, तो बढ़िया है ग्रोथ। तो देखो 2020 के भी मुकाबले, जिसमें टू व्हीलर का ग्रोथ 20% हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टू व्हीलर अत्यंत वीक था, ये पहला नवरात्रि है इतने समय बाद जब टू व्हीलर की बिक्री में हमने बूम देखा है। बाकी 20% वॉज अंडर परफॉर्मेंस ओवरऑल देन इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू 20। थ्री व्हीलर में 233 का बूम ग्रोथ देखा, कॉमर्शियल व्हीकल में 101% का, पैसेंजर व्हीकल में 28% का, ट्रैक्टर्स में 21। अब ट्रैक्टर 21 है, ग्रोथ बढ़िया है, पर ये इसलिए था क्योंकि इसके अगले साल इसमें जरा भी बिकनेस नहीं थी कोविड के कारण, एग्री इकोनॉमी हो चुका था कोविड में, राइट। पर दूसरे जो टू व्हीलर यहाँ पे आप देखोगे वो ओवरऑल आपके इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब दोस्तों ये तो चलो 2020 था, पर अत्यंत इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है दोस्तों, 2019 कोविड वाले साल, क्योंकि कोविड वाले साल से प्री कोविड पोस्ट कोविड का सिनेरियो आ गया, तो ये इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं इसमें ज्यादातर टू व्हीलर इंडस्ट्री कोविड से अफेक्टेड रही, क्योंकि जब मैं इस नवरात्रि को कोविड के साथ कंपेयर करता हूं तो 16% का ग्रोथ आ गया है। ये बढ़िया चीज है दोस्तों, 16% को कम मत आइए, इसलिए नहीं क्योंकि कई सेक्टर तो बहुत अफेक्टेड है कोविड से।
सेक्टर छोड़ो, कई कंट्रीज अफेक्टेड है, बहुत सी कंट्री ऐसी है जो अभी भी प्री कोविड लेवल से बाहर नहीं निकल पाई है। अपने कई सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। ऑटो कोविड के मुकाबले 16% ज्यादा वॉल्यूम आए हैं। ऑटो में एक और चीज ध्यान रखने की कि कोविड से पहले 2017 भी अफेक्टेड था, तो वैसे देखा जाए तो 2017 से मंदी है। ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे डेटा दिया है कि 16% ग्रोथ इन रिस्पेक्ट टू कोविड, और 2017 के मुकाबले तो अभी भी डाउन होगा। तो ये उम्मीद नहीं करने का लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम, पर जो बुरा समय था दो कोविड का उससे बढ़िया आ चुके हैं, राइट। तो 16%। अब देखो ये डेटा आपको क्लियर डेटा बताएगा कि पिछले 3 साल 2019 के मुकाबले में 2022 की नवरात्रि देखो तो टू व्हीलर की बिक्री इतने 3 सालों में खाली 4% बढ़ी है। या हमने कगार नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये कगार नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है 2022 टू 2019। तो 4% कगार से नहीं बढ़ा है, सिर्फ 4% से 3 सालों में बिक्री बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़े है। तो ये चार भी इस बार अच्छे डेटा है, इसलिए ग्रोथ में आए, बाकी अब तक डी ग्रोथ। तो अब दोस्तों ये खुशी की बात है टू व्हीलर्स के इन्वेस्टर के लिए कि ग्रोथ इज बैक। थ्री व्हीलर 31%, कॉमर्शियल व्हीकल 37%। दोस्तों पैसेंजर व्हीकल की बिक्री अच्छी हो रही है 59%, मतलब अफेक्टेड जो साल था उसके मुकाबले भी आपका जो वॉल्यूम है वो 59% प्लस हो चुका है। ट्रैक्टर तो धमाकेदार ही है 90%। ये पूरे की इफेक्ट दोस्तों आपको आपकी कंपनियों के चार्ट में दिखती होगी। हम अभी कंपनियों के चार्ट में देखेंगे कि इन डेटा का इफेक्ट आपकी कंपनियों पे क्या आया, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम देखने के बाद देखेंगे, बराबर है, क्योंकि खाली नवरात्रि के डेटा से क्या पूरा हिस्ट्री कंपेयर करने का, बराबर है। पर इतनी आइडिया क्लियर होगी दोस्तों आपकी कि यस, कस्टमर्स आर बैक। नवरात्रि रिटेल का डेटा हम देख सकते हैं कि कस्टमर शोरूम में वापस बंदूक लेके आ चुके हैं 3 साल की कैद के बाद। खास करके ये नवरात्रि ने टू व्हीलर के इन्वेस्टर, टू व्हीलर के डीलर्स को एक वापस बूस्ट दिया है कि चलो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है पर हम वापस आ चुके। ये एक सिंगल डिजिट ग्रोथ में है, पर ग्रोथ में आ चुका है। अब तक तो डी ग्रोथ था, तो वी कैन से कस्टमर्स आर बैक। और ये तो नवरात्रि के कस्टमर्स आर बैक। अभी दूसरा सीजन बाकी है, बड़ा सेलिब्रेशन, राइट। देखो टू व्हीलर में मैंने बताया ना डी ग्रोथ था। सी ड्यूरिंग द ईयर 2020 सेल्स 13% असल में डाउन हो गए थे। 19 के मुकाबले 20 में 13% से सेल्स गिरा। 21 में 20 के मुकाबले 32% से सेल्स गिरा। अब ये हमारा पहला साल है, चलो 4% से हमने वापस ग्रोथ देखा है, राइट। तो ये एक बढ़िया खुशी की दोस्तों यहाँ पे बात है टू व्हीलर के लिए, अभी टेंशन नहीं लेने का। तो टू व्हीलर की कंपनियां कौन सी ये भी ध्यान रखना, कौन सी है सबसे बड़ी कंपनी। हाँ, सबसे बड़ी तो लिस्टेड ही नहीं है ना, होंडा। फिर आती है हीरो, फिर आती है टीवीएस, राइट। हम देखेंगे नेक्स्ट डेटा में कि कौन एग्जैक्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ आया है और कौन सी कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अभी किसकी वेट करेंगे, अभी तो अपन दिवाली की वेट करेंगे। नाउ वी होप दैट दिस ट्रेंड कंटिन्यूज टिल दिवाली। बढ़िया दम दिल से रहना चाहिए, so that apart from passenger vehicle dealer who will see a decadal high during this festival, डिकेडल हाई जरूर हम पैसेंजर व्हीकल में दोस्तों वापस 2019 नहीं 2017 के बाद पहली बार देखेंगे। अब टू व्हीलर डीलर को भी शांति हो जाएगी और उनका स्टॉक भी लिक्विडेट रहेगा। तो नवरात्रि खत्म, बढ़िया एक बूस्ट के साथ नवरात्रि गई है और दिवाली एकदम बढ़िया आएगी दोस्तों, राइट। ये पूरा आपके सामने टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कॉमर्शियल, पैसेंजर ट्रैक्टर का पूरा डेटा है। कितने व्हीकल बिके इस नवरात्रि में, करीबन 3,70,000। ये अलग अलग नवरात्रि के डेटा दिए हुए, आप शांति से पॉज करके देख लेना, मैं सब पढ़ नहीं रहा हूं। पर यहाँ पे सबसे बढ़िया देखो दोस्तों ट्रैक्टर है, सॉरी, या सबसे बढ़िया दोस्तों ट्रैक्टर है, राइट। आप देख सकते हो कि 2019 के नवरात्र में खाली 9,000 ट्रैक्टर बिकते थे। अभी ये कंसिस्टेंटली 10-10 हजार पार हो चुका है डेटा। 2022 देखो 17,000 ट्रैक्टर बिक चुके हैं, जो
पिछले सारे रिकॉर्ड के ऊपर, तो M&M किधर रहना चाहिए, है ना। अगर आपने M&M में इन्वेस्ट किया हुआ है, बढ़िया बात है। साथ में अगर आपने पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्ट किया है, देन ऑल्सो इट्स गुड, राइट। सब सेक्टर में ग्रोथ आया है। टू व्हीलर के इन्वेस्टर को थोड़ा शांति था, वो भी चलो ग्रोथ आ चुका है। देखो यहाँ पे मैंने ऑटो इंडेक्स का पूरा डेटा बताया है। ये 2019 में भले कोविड आया, पर 2019 से लेना देना नहीं था। 2017 में मंदी थी दोस्तों, तो 2017 से ऑटो इंडेक्स में एक मंदी का माहौल था। हम पहली बार 2017 के लेवलों को पार करके निकले हैं। तो अभी क्या होगा, अंदाजा लगाओ। ब्रेकआउट आ चुका है और ये ब्रेकआउट टिका रहेगा। व्हाई? बिकॉज अलग अलग सेलिब्रेशन, व्हीकल की बिक्री बढ़ती जा रही है। तो यस, आने वाले समय में ऑटो का समय अच्छा रहेगा। अभी हम एक ट्रेडर रिमोट टाइप के एक पीरियड में है, बट नो नीड टू वरी फॉर ऑटो इन्वेस्टर्स। समय दोस्तों हम अच्छा देखने वाले हैं लंबे समय बाद, राइट। एक समय था दोस्तों जब हम ऑटो में 10-10% इन्वेस्ट रहते थे, क्योंकि वो टाइम का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था। आप देख सकते हो यहाँ पे कब ब्रेकआउट दिया था, 2008 की मंदी के बाद। बाजार ने 2014 में ब्रेकआउट दिया था, पर ऑटो एडवांस था। 2010 में ही मंदी के बाहर निकल गया था। ना मारुति, ना बजाज ऑटो, ना ये सब टॉप परफॉर्मर थे दोस्तों, तगड़ा पैसा कमाते, राइट। पर 2017 से जब आपके वॉल्यूम डाउन हुए, तो यहाँ पे बड़ी मंदी आई और 200 मेवा तक आपका ऑटो इंडेक्स आ चुका था। अब चलो वापस से ब्रेकआउट दिया है अगेन, अच्छा समय दोस्तों देखेंगे। पर फिर भी इन्वेस्ट कितना रहने का, 5 to 10% से ज्यादा ये इंडेक्स में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पे 15-20% का ग्रोथ नहीं उम्मीद करेंगे। ये हमें 10-12% का ग्रोथ देगा, तो यस, ग्रोथ मिलेगा दोस्तों, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट लर्निंग विद प्रॉफिट फ्रॉम इट। नेक्स्ट एपिसोड पे अभी हम जाते हैं, जिसमें अब तक के 2022 या 2000 फाइनेंशियल 23 के 6 महीने के डेटा इंडिविजुअली हर एक कंपनी के वॉल्यूम के साथ देखेंगे, राइट। तो रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।